हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है हिंदी वर्णमाला की, तो उसमें हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा और स्वरों में दो हैं जिन्हें अयोग्यवा के नाम से जानते हैं। आइए हम इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम अयोग्यवा का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में समझेंगे। तो इन तीन शब्दों से मिलकर हुआ है, जैसे आ प्लस योग प्लस वाह। आ का मतलब नहीं है, योग का मतलब जोड़ और वाह का मतलब बहन। इससे हमारी परिभाषा निकलती है, क्या देखते हैं परिभाषा। ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना तो व्यंजन है। ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, फिर भी हिंदी वर्णमाला में इनका वहन किया गया है। इनकी संख्या कितनी होती है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 2 होती है। संख्या कितनी होती है अयोग्यवा की? संख्या 2 होती है। 2 में कौन सा है? एक है छोटी अंग जिसे अनुस्वार कहते हैं, और दूसरा है जो हिंदी वर्णमाला में बड़ी अंग कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। आइए इनके बारे में और समझते हैं। इनकी एक और परिभाषा बन सकती है, एग्जाम में आती है, देखते हैं। दूसरी परिभाषा, ऐसे जो शिरोरेखा और खड़ी पाई को ना छूते हों। ऐसे शब्द जो शिरोरेखा और खड़ी पाई को नहीं छूते हों, उन्हें अयोग्यवा वर्ण कहते हैं। उन्हें अयोग्यवा वर्ण कहते हैं। तो हमने देखा कि ऐसे शब्द जो खड़ी पाई और शिरोरेखा को स्पर्श नहीं करते हों, उन्हें क्या कहते हैं हम? मतलब अयोग्यवा कहते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि इनकी संख्या 2 है, अब हम इनको समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हमने अनुस्वार किया, तो जैसे हमने लिखा पंखा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? ये नाक और मुंह की सहायता से बोला जाता है, पंखा। जैसे क ग ना। और बड़ी अंग, इसका उच्चारण हा की तरह बोला जाता है, जैसे प्रातः, जैसे पुनः इत्यादि। तो हमने देखा कि विसर्ग के बारे में समझा। अब हम समझते हैं आगत स्वर क्या होते हैं। तो आगत स्वर के बारे में हम समझते हैं। आगत स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जो हिंदी वर्णमाला में विदेशी भाषा से आए हैं, उन्हें आगत स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जो हिंदी भाषा में
बाहर से आए हैं, से आए हैं, उन्हें आगत स्वर कहते हैं। स्वरों में इनकी संख्या एक होती है, स्वर में केवल एक होती है। इसको ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे एग्जाम्पल में देख लें हम, जैसे डॉक्टर लिखा है तो हमने ये ऊपर, ये बेसिकली इंग्लिश में प्रयोग होता है ओ के स्थान पर, हिंदी में इस तरीके से अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु की तरह, अर्ध चंद्र बिंदु की तरह प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।